हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं समझती हूँ अच्छे होंगे और बस ठाकुर जी की कृपा से अच्छे ही रहने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कह रही थी कि एक किसी ने मेरे को बोला था कि रियलिटी बनाया करो, रियलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है लोगों को। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे उसके लिए कोई सहयोगी चाहिए जिससे कि क्वेश्चन का आंसर कर सके, लेकिन वो मुझे कोई सहयोग नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं अपने आप ही करती हूँ सारे कार्य और अपने आप ही बनाती हूँ। तो आजकल का क्या प्रचलन आ गया है कि देखो, शादी लड़कियों की वैसे तो हो नहीं रही है टाइम से, और काफ़ी लेट हो रही है लड़के और लड़कियों की। और जब शादी हो जाती है तो टेंशनबाजी स्टार्ट हो जाती है और तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये घरों में हो रहा है। तो आजकल लड़कियां शादी के लिए वैसे भी तैयार नहीं होती। लड़कियां कह देती हैं, अरे हमें क्या करना शादी करके, और बस हमें नहीं करनी, क्योंकि वही सास का और नंद का और सब परिवार का टेंशन लेना हमें कि ये हुआ, और 4 दिन बाद फिर वही तलाक की नौबत आ जाती है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर हम परिवार में थोड़ी सहूलियत से चलते हैं, तो मैंने बच्चों को यही समझाया कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, और आप सभी लोग समझदार हैं। जहाँ बात बिगड़ने की लगती है, वो मान लो कोई एक थोड़ा बहुत नाराज़ है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम थोड़ा शांत हो जाएं, और उस समय हमें बिल्कुल शांत हो करके और वो हमें समय निकाल देना है। हमें, अगर हम दोनों ही एक समय के अंदर ही और हम दोनों ही तेज़ आवाज़ में बोलेंगे, तो समय और ख़राब होता हुआ चला जाएगा और बात बिगड़ जाती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी परिवार में मान लो लड़की का गुस्सा आ रहा है, तो लड़के को चुप हो जाना चाहिए, उसके घर वालों को हो जाना चाहिए। और लड़के को आ रहा है तो लड़की को हो जाना चाहिए, तभी परिवार बन सकता है। क्योंकि पहले यही होता था कि लेडीज़ें जवाब नहीं देती थी, बोलती नहीं थी। अगर कोई किसी जेंट्स को या किसी को गुस्सा आ रहा है या कोई सुना रहा है, तो आजकल लड़कियां भी बहुत डर रही हैं, क्योंकि वो फ्रीडम रहना चाहती हैं, और वो किसी के दबने के कारण वो शादी नहीं करना चाहती कि हम किसी के नीचे क्यों दबें। तो आजकल माहौल बहुत चेंज हो गया है कि कोई लड़कियां जॉब करती हैं और पढ़ी लिखी हो गई हैं, तो इसीलिए अब कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इस माहौल को नहीं आने दें, और हमें अपने परिवार बनाने चाहिए। बिगड़ने मत दो, क्योंकि परिवार बिगड़ बहुत जल्दी जाता है और बनता नहीं है। तो तो लड़कियों को भी हमें थोड़ा सा समझाना चाहिए कि अगर कोई भी बात होती है 19-20, तो हमें वहीं रह कर के समाधान करना चाहिए। कभी ससुराल से पीहर नहीं आना चाहिए, जिससे कि हमारा घर टूट जाए। क्योंकि लड़की का पीहर जब तक ही होता है जब तक हम शादी नहीं होती है, और शादी के बाद में जो लड़की का ससुराल जब विदा की जाती है, तो वही होता है। चाहे मरण, चाहे जन्म, चाहे हमारा कुछ भी हो, अर्थी वहीं से निकलती है। बेटी की डोली मायके से डोली निकलती है और ससुराल से अर्थी निकलती है। तो लड़कियों को ज़्यादातर वहीं रह कर के समाधान करना चाहिए, और तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए। चाहे वो अपनी जिद करती हैं, चाहे किसी भी बात को मानती हैं, किसी भी कारणवश। लेकिन शादी के बाद में सबसे पहले तो निष्ठापूर्वक रहना चाहिए। जैसे आजकल चल रहा है कि बॉयफ्रेंड और ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को कोई भी सहन नहीं करेगा, चाहे वो लड़की की हो चाहे लड़के की हो। जब हम दोनों बिल्कुल आत्मसम्मान से जुड़े हुए हैं, और एक बिना भेदभाव के जुड़े हुए हैं, एक दोनों सम्मान से जुड़े हुए हैं, तो सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए, और अपने पति पत्नी के रूप में अपने राम सीता की तरह हमें रहना चाहिए। सीता जी ने भी देखो कितने कष्ट पाए थे। एक राजा की बेटी थी, और राजा की बेटी होने के कारण वो एक राजा के यहाँ ब्याह कर आई, और फिर वो उसका पति वन में गया तो वो भी वन में गई। क्योंकि पति अगर वन में रहता है तो औरत भी वन में ही रहना पसंद करती है, क्योंकि उसका स्वभाव होता है, उसका पति होता है। जहाँ उसका पति अगर मोहन भोग खाएगा तो पत्नी भी खाएगी, अगर पत्ते खाएगा पति उसका, तो वो पत्नी भी पत्ते ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो ये ऐसा होता है पति पत्नी का जोड़ा। हालांकि राम ने कभी पत्नी सीता जी को ऊंची आवाज़ में नहीं बोला, उनके पैरों में कांटे भी लग जाते थे तो भगवान राम अपने हाथों से उनको निकालते थे। ऐसा नहीं है कि हम पैर नहीं छू सकते पत्नी के, कि हम कुछ नहीं। ये तो सब बेकार की बात है, क्योंकि एक दुख सुख का जोड़ा होता है। जब दुख सुख का जोड़ा होता है, तो हम, अगर पति को कोई प्रॉब्लम है तो पत्नी
पूरा आत्मसमर्पण कर देती है। और ऐसी पत्नी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पति को भी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। क्यों कि एक अनजान व्यक्ति होकर दोनों आपस में जुड़ते हैं और एक आत्माओं की ज्योति एक हो जाती है। जैसे राम सीता की ज्योति एक है, ऐसी शिव पार्वती की ज्योति एक है, ऐसी पति पत्नी की ज्योति एक हो जाती है, एक दिल हो जाता है, एक आत्मा हो जाती है। तो हम सभी को ये समझकर और सुनकर ये सब करना चाहिए, क्योंकि परिवारों में बहुत ज़्यादा विष फैल गया है। जहाँ देखो वहाँ परिवार एक पल में इस तरीके से बिखर जाते हैं कि जैसे कोई शादी नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं। क्या बेटी का घर कौन सा है यार, पीहर भी नहीं है, ससुराल भी नहीं है, तो ये कैसे चल सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि क्यों नहीं है बेटी का घर। ठीक है, मायके में बेटी का जन्म होता है, पालन पोषण होता है, वहाँ 20 साल रहती है, 25 साल रहती है, या अब आज के ज़माने में 30 साल रहती है, लेकिन उसके बाद जीवन उसका ससुराल में ही कटना है। तो अगर मान लो लड़ाई भी होती है, कोई बात होती है, आप ससुराल में ही रह कर के सारी बातें करनी चाहिए। चाहे चाहे परिवार से अलग रहना हो, चाहे हमें शामिल रहना हो, ऐसी नौबत भी नहीं आनी चाहिए। हम दोनों माँ बाप को भी समझना चाहिए और लड़की को भी समझना चाहिए और परिवार के साथ मिल कर के रहना चाहिए और पूरा जीवन ससुराल में ही रहना चाहिए, कभी मायके नहीं आना चाहिए। ऐसा आज के ज़माने में कोई भी नहीं है जो कि पति पत्नी को मार पीट देगा या कोई काट पीट देगा, ऐसा कोई अब परिवार नहीं बचा। अब सब सम्मान करना चाहते हैं, अपना सब डर कर रहते हैं कि बेटी बहू आई है और हम इससे कुछ नहीं बोले। थोड़ा बहुत नोक झोंक होती रहती है तो उसको एक दूसरे को सहन करना चाहिए। थोड़ा बहुत परिवार तभी बनता है जब हम कुछ समझ के चलेंगे और सहन करके चलेंगे। अगर हम दोनों ही बू में रहेंगे तो वो परिवार कभी भी नहीं बन सकता, और ये परिवार के बिना संसार चल नहीं सकता, क्योंकि शादी होना लड़कियों की बहुत ज़रूरी है और इसी हालत से लड़कों की। अगर जब शादियां नहीं होंगी तो ये संसार कैसे चलेगा। संसार की विधि है, विधि विधान है ये शादी विवाह करना और बच्चे होना, ये संसार तभी चलता है। तो क्योंकि जैसी ठाकुर जी ने रीत बनाई है वो बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, क्यों आजकल ऐसी नौबत आती है, क्यों इस तरीके से आजकल व्यवहार चल रहे हैं जो कि हमें परिवारों में दरार आ जाती हैं। और जब एक परिवार मिलते हैं तो हमेशा मिलते ही रहने चाहिए। ऐसा क्यों आ जाता है कि एक पल क्षण में टूट के परिवार अलग हो जाता है। तो दोस्तों, लड़की वालों का पैसा भी खर्च होता है, उसकी इज्जत भी जाती है। देखो, सबके पास लड़की है, सबके पास लड़के हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास लड़की नहीं है, कि किसी के पास लड़के नहीं है। हम ही लड़के वाले हैं और हम ही बेटी वाले हैं। तो हमको ही समझना चाहिए कि हमें किस तरीके से घर चलाना है, किस तरीके से हमें परिवार चलाना है। मानती हूँ कि आजकल थोड़ा सा ज़माना ख़राब आ गया है, लेकिन उस ज़माने को देखते हुए भी थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है। किसी से हम डर कर भी चल सकते हैं, किसी से हम झुक कर भी चल सकते हैं और किसी से हम थोड़ा सा उछल कर भी चल सकते हैं। जहाँ जैसा माहौल हो, जहाँ जैसी परिस्थिति हो, हमें उसी तरीके से संभल कर चलना चाहिए। तो हमें परिवार बिगड़ते हुए देखना भी तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। सारे समाज में इज्जत भी चली जाती है, जीना भी बेकार हो जाता है। क्योंकि एक बार शादी होना ही बड़ी मुश्किल हो रही है, बार बार दो बार कैसे हो सकती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो आजकल के माहौल को देखते हुए बहुत हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी थोड़ा सा पढ़ने के साथ साथ घर के कार्य सिखाना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा दवा करके भी रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़कियों का थोड़ा सा पर्दा तो है ही शुरू से, और सीता जी का भी पर्दा रहा था, क्योंकि वो बिना पति के वो एक पल भी कहीं नहीं जाती थी और पति के बंधन में ही वो रहती थी, पति की आज्ञा का पालन करती थी। ऐसा नहीं था कि सीता जी ने और गौरा जी ने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया। ये बात ज़रूर है कि जहाँ बात सीता जी की सही होती थी तो पति भी मानते थे, राम भी उसकी बात मानते थे। गौरा जी की बात भी शिव जी मानते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम सबके पति भी नहीं मानते होंगे, वो भी मानते हैं अगर हम उचित बात करते हैं समाज को देखते हुए और परिवार को बढ़ाते हुए। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हम सभी को परिवार बचा के रखने चाहिए और हमें देखभाल करके अपने समय पास करना चाहिए खुशी खुशी। जैसे बेटी जब शादी होकर आती है
तो हमें अपने माँ बाप की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। और जब हमारी बहू आती है तो उसे बेटी समझना चाहिए और अपने परिवार में प्यार से माँ बाप की तरह उसे व्यवहार करें, पालन पोषण करें उसका। क्यों कि बेटी जब शादी होकर आती है तो वो अपने माँ बाप से जिद करती है, अपने बचपना दिखाती है और वो घर का कार्य नहीं करती। उसका मन होता है तो करती है और नहीं होता है तो नहीं करती है। लेकिन जब ससुराल में आ जाती है तो वो एकदम से कोई समझदार नहीं हो जाती, कोई भारी भरकम नहीं हो जाती। वहाँ आकर के भी वो बचपना ही रहता है। साल 6 महीने अगर उसका बचपना दिखाई दे रहा है तो उसे बचपना की तरह ही उसका व्यवहार देखें और करें उसके साथ। ये ना समझें कि अब ये हमारी बहू आ गई, नौकरानी आ गई और बड़ी बूढ़ी आ गई तो हम इसको जैसे टालेंगे वैसे टलेंगे। वो ज़माना जा चुका है, अब नहीं है। अब तो उसे बच्चा ही समझ के व्यवहार करेंगे तो वो आपके परिवार में निभती रहेगी, हम सबके परिवार में खिलती रहेगी। और नहीं तो 1 सेकंड नहीं लगती इस परिवार को उजाड़ने में। जब बहू चली जाती है घर से तलाक होकर के तो क्या वो घर घर रह जाता है? चाहे वो कितनी भी बुरी होगी, मैं समझती हूँ उस माँ बाप की छाती क्या कहती होगी और उस पति का दिल कितना टूटता होगा कि शादी हुई और फिर ये चली गई। क्यों कि कितना भी बुरे हों इंसान और फिर एक दूसरे से मिलने के बाद में जब बिछुड़ जाते हैं तो बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि दिल को समझाना पड़ता है लेकिन दुख बड़ा होता होगा अंदर। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा समाज को देखते हुए और हमें अपने परिवारों को बचाना चाहिए और समाज को देखते हुए हमें अपने ढंग से चलना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार बने रहें और उजड़े नहीं और संभल कर चलते रहें। क्योंकि आजकल ये तो है ही कि आजकल की लड़कियां किसी की सुनती तो है ही नहीं। और वो ज़माना चला आ रहा है कि पहले लड़कियां अनपढ़ होती थी, एक घर के अंदर रहती थी और वो सुन लिया करती थी, जैसे वो कहते थे परिवार वाले तो वो निभ जाती थी। तो वो तो देखो अब ज़माना नहीं रहा, क्योंकि अब तो समाज को देखते हुए और पर्यावरण को देखते हुए हमें चेंज होना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी से तोल कर देखेंगे उसको, बहू को, कि ये बेटी मतलब हमारी कैसे चलती है, उसी प्रकार से अपनी बहू को भी तोल कर देखें तो कहीं भी फ़र्क नहीं दिखेगा और बहू ही आपको अच्छी लगेगी। क्योंकि बेटी तो कुछ भी कर लेती है तो माँ के अंदर कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता, अगर बहू कुछ भी कर लेती है तो तुरंत फ़र्क दिखाई देता है। बहू की जगह अगर हम बेटी को तोल कर रख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि वास्तविक में ही कौन अच्छा है। क्योंकि बहू कभी आती है घर की तो वो ये नहीं सोचती कि हम इस घर को उजाड़ने आए हैं, वो यही सोचती है कि हम इस तरीके से अपने घर को बनाएंगे, इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से हम सजाएंगे कि इस तरीके से हम परिवार को चलाएंगे। क्योंकि बड़े सपने होते हैं लड़कियों के, बड़े ख्वाब होते हैं, उन ख्वाबों को पूरा होने दें हम, उन ख्वाबों को पूरा होने दें हम। जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे चलें हम, तभी हमारा परिवार बन सकता है, तभी हमारा घर फूलों की तरह खिल सकता है। तो दोस्तों बस इतना ही इसमें, और आप बताइएगा कमेंट्स में कि ये कैसा लगा मेरा। अगर कहीं गलत लगा हो, क्योंकि मुझे कोई दूसरा पर्सन नहीं मिलता जिससे मैं जवाब कर सकूं, तो दोस्तों मैं अपनी स्पीच में ही ये सब मैं बोल देती हूँ, जो मेरे माइंड में आता जाता है, जो ठाकुर जी बुलवा देते हैं वही मैं बोल देती हूँ। और जो रियलिटी में चल रहा है वो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये स्पीच देना और ये बोलना, तो मैं इसीलिए ये आप सभी को बोलकर मैं पेश हो जाती हूँ। और आप सभी लोग कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए कि ये कैसा लगा, और मेरा ये ब्लॉग आप ज़रूर सुनना सारा का, क्योंकि हो सकता है ये आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा राधे राधे ज़रूर लिखें। क्योंकि राधे का ही जीवन, राधे राधे का ही नाम हमारा जीवन का सार है, वही हमारे सब कुछ हैं। तो दोस्तों आप इसीलिए ज़रूर हमारे लिए राधे 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 ज़्यादा से ज़्यादा सभी बहन भाई कमेंट्स ज़रूर लिखें। तो बाय आप सभी को, बस हमारे इस ब्लॉग में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं। बाय बाय।